दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर आज हम हैं ताला नगरी अलीगढ़ में, जहाँ पे पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी जो यहाँ की शान हैं, पहचान है अलीगढ़ की। और आज हम बात करेंगे दिल्ली के इलेक्शन की, जिस तरह का रिजल्ट आया है। तो आज हम इस पार्क में हैं जो नीरज जी के नाम से ही है, नीरज शहरयार पार्क। और इसमें ये मॉर्निंग ग्रुप है, यहाँ के मुखिया हैं हमारे आदरणीय चाचा जी। और ये जैसा मोदी जी ने नारा दिया था आपदा दिल्ली में, तो ये यहाँ की आपदा के मुखिया हैं केजरीवाल, जैसे वहाँ हैं ऐसे ही हमारे चाचा हैं। तो इन्हीं से हम शुरुआत करेंगे। दिल्ली में जो रिजल्ट आए हैं उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है चाचा? देखिए साहब, बहुत अच्छा हुआ है, आपदा वहाँ से गायब हो गई। और जितनी बड़ी बात केजरीवाल जी ने बोली थी तो इतना बड़ा नहीं बोलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मोदी जी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। तो इतना बड़ा घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड रावण कंस का भी नहीं रहा, वो तो बेचारा छोटा सा पटाखा है और पटाखा फूट गया, गायब हो गया। और मोदी सरकार आ गई और मोदी सरकार अब बढ़िया काम करेगी, अच्छा कार्य करेगी, अच्छी व्यवस्था करेगी। जय हिंद। चौधरी साहब, आपसे पूछेंगे क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हार हुई? मेन कारण इनका ये रहा कि इन्होंने जो बिना बात के लांछन लगाई, जैसे हरियाणा पर पानी में जहर मिला दिया, वो कोई आसान काम नहीं है। और ना किसी को बिना तथ्य के आधार पर किसी को लांछन नहीं लगाना चाहिए। ये इनके हार का मुख्य कारण और अहम इनको लीड हुआ। शुक्ला जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए आपके हिसाब से अब बीजेपी की तरफ से? जो हिंदुत्व की बात करे, जो सनातन की बात करे, वो मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब इस देश में अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का काम बिल्कुल रुक जाना चाहिए। और तेजा भाई हैं हमारे पीछे, अपने विचार रखेंगे। केजरीवाल का जो मेन किला जो गिरा है वो इसका सीज्म है। कोरोना के टाइम में जो लोग ऑक्सीजन से प्रभावित होकर अपनी जान गंवा रहे थे, केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा रही है। उसी दौरान इसने अपना एक सीसमेल बनवाया जो कि ये कहता था कि मैंने कुछ नहीं लूँगा, कोई सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, एक आम आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत करूँगा। इसी के मद्देनजर दिल्ली की जनता ने इस पर बहुत भरोसा किया। लेकिन अब जनता ने देखा कि ये भी विलासता भरा हुआ आदमी है, तो इसका विश्वास हट गया और इसकी पार्टी हार गई। उमेश भाई साहब, मैं यही कहूँगा केजरीवाल के लिए कि जिस तरह से वो अन्ना हजारे की उसमें उसने कहा कि मैं सब 10x10 के कमरे में रहूँगा, VIP सुविधा नहीं लूँगा, उसने सारी सुविधाएं ली। और अन्ना हजारे का बिल्कुल उसने मतलब मान सम्मान बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और लोकपाल बिल के लिए भी उसने कहा था मैं लोकपाल लेके आऊँगा, मगर वो दिल्ली में भी लोकपाल के लिए कोई चर्चा नहीं की उसने, इसलिए उसका हार का कारण है। जी मैं क्या कहूँगा, सब हमारे पूजनीय बड़े चाचा बैठे हुए हैं, इन्होंने भी यही बात कही थी। वो अपने घमंड और अपने बातों की वजह से ही हारा गया है। वो उसको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे कि मोदी जी को दोबारा जन्म लेना चाहिए। ये गलत है। ये बिल्कुल सही हुआ सही हुआ कि बीजेपी की सरकार बन गई। ये बहुत ही अच्छा हुआ। बोलो। ये बात है, बीजेपी की सरकार बनी है और बहुत फायदा दिल्ली वालों को मिलेगा। एक दिन दिल्ली बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। जहाँ पे आप देख रहे हैं जो अभी हमारे पूज्य छोटे भाई हरिश्चंद्र जी गुप्ता जी कुछ 4 शब्द बोलना चाहते हैं। बोलना चाहेंगे। बोलिए। केजरीवाल को अपने तथ्यों के आधार पर कोई बात कहनी चाहिए थी, जो कि बिना तथ्यहीन थी बात। पब्लिक भी इसको समझ गई थी कि जो केजरीवाल कह रहा है वो गलत कह रहा है, इसलिए पब्लिक केजरीवाल से खिलाफ हुई। सबसे बात है साहब, घुंगरू सेठ का सफाया हो गया। घुंगरू सेठ का सफाया हो तो गया। यहाँ पे आप भारत माता की जय, भारत माता की जय, यहाँ पे एक बात तो समझ में आती है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जो कथनी थी और करनी थी उसमें बहुत बड़ा अंतर था, जो एक मुख्य कारण रहा केजरीवाल जी की हार का और बीजेपी की विजय का। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगली बार मिलेंगे कहीं और चलती नज़र। अच्छा, तुम्हारा चैनल